नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। देवगुरु बृहस्पति 13 सितंबर 2020 को मार्गी हो जाएंगे और धनु राशि में ही मार्गी हो रहे हैं, स्वयं की राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छे शुभ फल देंगे कुछ राशियों को। धन कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, शुभ ग्रह, देवताओं के गुरु बृहस्पति 23 तारीख को केतु से भी मुक्ति पालेंगे और केतु अलग होकर धनु राशि को छोड़कर वो चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो देवगुरु बृहस्पति का क्या शुभ परिणाम होगा आपकी राशि के ऊपर, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगुरु बृहस्पति जो हैं धन के कारक ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर यानी आपकी राशि पर क्या शुभ परिणाम देगी, आइए जानते हैं। कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति सुंदर शानदार योग कारक ग्रह बनकर उभरेंगे और उनकी अनेक समस्याओं का अंत कर देंगे। तो आइए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति किन राशियों पर अपनी कृपा विशेष रूप से बरसाने वाले हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। देवगुरु बृहस्पति जब 23 तारीख को केतु से मुक्ति पालेंगे, उसके बाद उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, एक अशुभ ग्रह का दबाव नहीं होगा और शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और उससे पहले मैं कहूंगा आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान के बटन को भी दबा दें। सिंह राशि, आपकी राशि में गुरु पंचम भाव में गोचर करेंगे। गुरु व सूर्य का आपस में बहुत अच्छा संबंध है, अच्छी दोस्ती यारी है। आपके जीवन में धन और प्रकाश लेकर आएंगे देवगुरु बृहस्पति। 23 तारीख के बाद केतु भी गुरु का साथ छोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और आपको और अधिक लाभ देने लगेंगे स्वराशि के मार्गी गुरु। आपको ग्रंथों का ज्ञान होगा, वेद पुराण का ज्ञान होगा, अच्छे साहित्य का ज्ञान होगा, समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी, जुए सट्टेबाजी शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त होगा। बस आपको अपने प्रथम पुत्र, यदि आपका विवाह हो गया है और आपकी प्रथम पुत्र संतान है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपको एक और दूसरी सावधानी रखनी है। वो दूसरी सावधानी ये है कि अगर आपका विवाह हो गया है या प्रेम संबंधों में है तो अपने चरित्र पर कोई दाग न लगने दें। होगा क्या कि आप अपने प्रेम संबंध में या अपने वैवाहिक जीवन से भटक कर कहीं दूसरी जगह पर चक्कर चला सकते हैं या वहां से अट्रैक्शन हो सकता है, इससे आपका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, प्रेम संबंध छिन्न विच्छिन्न हो सकते हैं, तकलीफ आ सकती है, धन दौलत आएगी, सफलता आएगी, लेकिन कहीं दूसरी जगह पर प्रेम संबंध बन गए तो अशांति हो जाएगी। ऐसा पैसा, ऐसी सफलता किस काम की जिसमें घर में अशांति हो जाए। तो ये सावधानी रखते हुए यदि सिंह राशि वाले अपने कदम आगे बढ़ाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति का आनंद इतना होगा कि जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। कई बार आप वास्तविक रूप से किसी संबंध में जुड़ सकते हैं, कई बार आपके कोई पुराने संबंध उजागर हो सकते हैं ऐसे समय में, कई बार आप काल्पनिक तौर पर जुड़ सकते हैं, कई बार आप सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। कैसे भी जुड़ेंगे, अगर आपकी धर्म पत्नी या आपके पति या आपके प्रियतम को पता चलेगा तो गड़बड़ तो होगी। तो इससे आपको बचना होगा। सिंह राशि वाले इस वक्त में यानी इस देवगुरु बृहस्पति के मार्गी काल में आपकी स्त्रियों से मित्रता तो हो सकती है, और एक बात का और भी ध्यान रखना होगा कि जो लोग पहली बार प्रेम संबंध में जा रहे हैं या दोस्ती यारी में जा रहे हैं, तो जो महिलाएं हैं सिंह राशि की, उनकी मित्रता या प्रेम संबंध अपने से अधिक आयु के पुरुष से हो सकते हैं। अब साल 6 महीने का गैप एक अलग चीज होती है। एक होता है कि आपकी उम्र है 25 साल और दूसरे की उम्र है 45 साल। समझ रहे हैं? ऐसा भी कुछ हो सकता है। जो भी लोग कानून के जानकार हैं उनको बढ़िया सफलता मिलने वाली है। अगर रिश्तों की बात की जाए तो मियाँ बीवी या प्रेमी प्रेमिका अपने पार्टनर से बहुत सारी बातें छुपाएंगे।
तो ये गोचर रिश्तों को लेकर थोड़ा सा असमंजस पैदा करता है, इस गोचर में जो गुरु का मार्गीय होना। लेकिन धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, सफलता में कोई दिक्कत नहीं है, रिश्तों में गड़बड़ है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे, उच्च शिक्षा का मार्ग भी खुल जाएगा। जो लोग नवयुवक हैं या नव युवतियां हैं, वो व्यापार करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम व्यापार में जाना चाहते हैं, स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, तो शीघ्र लाभ होगा। काम करते ही शीघ्र लाभ के अवसर दिखाई पड़ेंगे आपको। विवाह में बड़ा लंबा वक्त हो गया है और संतान के इच्छुक हैं, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। आपकी पहली पुत्री है, दूसरा पुत्र की इच्छा रखते हैं, तो वो हो सकता है। वाहन का सुख, घर का सुख, स्त्री का सुख, ब्रांडेड कपड़ों का सुख, लग्जरी चीजों का सुख, गीत संगीत लेखन का सुख, रुचियां आपकी नई नई चीजों में होंगी, खाने पीने का सुख, मीठा खाने का सुख, बढ़िया चीजों का सुख मिलेगा। आप अपने दिल को संभाल के रखें। इस समय में कोई आपका दिल भी चुरा सकता है, कोई नया प्रेम संबंध भी शुरू हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रेम संबंध में आप किसी को धोखा दें। हो सकता है जिसके जीवन में अभी तक प्रेम आया भी ना हो, अब प्रेम संबंध बन जाए, शुरू हो जाए। या बड़े दिनों से ब्रेकअप हो रखा था, कोई साथी नहीं मिल रहा था, तो पार्टनर मिल जाए। धनी तो आप होंगे ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकारी नौकरी में बड़े अधिकारियों के आप प्रिय होंगे, अधूरा रुका काम पूरा हो जाएगा। शेयर मार्केट से लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति भाग्य का साथ दिला देंगे। पिछले दिनों में जो नहीं मिला है वो अब मिल जाएगा। पिछले दिनों में कोई घाटा या नुकसान हुआ तो पूरा हो जाएगा। तो मुस्कुराइए, लेकिन रिश्तों को लेकर थोड़े से सावधान हो जाए सिंह राशि वाले लोग। अब हम बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझनी चाहिए। वो बात यह है कि अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में बढ़िया स्थिति में बैठे हैं, तो आपको अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कहीं से देवगुरु बृहस्पति पीड़ित है, शुभ ग्रह में ग्रहों के साथ नहीं बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्टि संबंध नहीं है, बुरे ग्रहों के प्रभाव में है, तो आपको कुछ उपाय करने होंगे जिससे आप गुरु के अशुभ प्रभावों को समाप्त करके उसके शुभ प्रभावों को और बढ़ा लें और आपको अच्छा लाभ मिले। तो अब हम कुछ उपाय भी जान लेते हैं। गुरु के मंत्रों का जाप करिए। ओम गुरुवे नमः या ओम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करें। शिव जी को बेसन का लड्डू का भोग लगाएं। गुरुवार का व्रत करें। पीले वस्त्र धारण करें। नमक न खाएं। पीली और मीठी वस्तुओं का सेवन करें। गुरुवार के दिन शाम को केले के वृक्ष की पूजा करें और दीपक जलाएं। धूप दीप से केले के वृक्ष की आराधना करें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला भोग लगाएं। बहुत ही आनंद आएगा। योग्य ब्राह्मण को, जरूरतमंद को पीले वस्त्र दान दें, पीली चीजों का भोजन कराएं। गुरुवार को पूजा के बाद पीला चंदन या हल्दी का टीका माथे पर लगाएं या प्रतिदिन लगाएं। भगवान शिव को चंदन का लेप लगाएं या पीले पुष्प चढ़ाकर जलाभिषेक करें। अपने माता पिता का, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। भगवान विष्णु की आराधना करें। बहुत आनंद आएगा। सत्यनारायण की कथा भी करा सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु बिगड़े हुए हैं तो वो संवर जाएंगे और अच्छे फल प्राप्त देंगे और आपको देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग चिंता नहीं करें। आपको अनेक शुभ फल प्राप्त होंगे। और अगर फिर भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि कैसे देवगुरु बृहस्पति को सटीक रूप से, यानी आपकी कुंडली के हिसाब से कैसे आप खुश कर सकते हैं और आपकी कुंडली में क्या राज छुपे हैं, कब आपको तरक्की मिलेगी, कब नौकरी होगी, कब शादी मिलेगी, ये सारी संपूर्ण जानकारियां आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी अच्छा हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम, नमस्कार।